भाग देखने के लिए आई। उसने दोनों भाइयों को देखा तो सुध-बुध खो बैठी, दौड़ी दौड़ी सियाजू के पास आई। क्या हुआ, इतनी हाँफ क्यों रही हो? श्री जानकी जी ने पूछा तो सखी कहती है, आपको पता है जो कल नगर में आए हुए थे, जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया, वही दोनों भाई आज बगिया में आए हुए हैं। सियाजू कहती हमें देखना है। अच्छा चलो। राम जी ने कंकड़ नूपुर की धुनी सुनी, समझ गए श्री सियाजू आई हैं। वृक्ष की ओट में श्री जानकी जी किशोरी जी खड़ी हो गई, इस तरफ राम जी खड़े हो गए। एक बार राम जी ने देखा, श्री किशोरी जी ने एक बार देखा, और एक बार जैसे ही नजर मिली सोई हमारी किशोरी जी ने आंखें बंद कर ली। क्या बात? सखियों ने पूछा क्या शर्म लग गई? नहीं नहीं। फिर श्री किशोरी जी कहती हैं ये जो रूप माधुर्य है, इतना सुंदर प्यारा चेहरा है, हमने देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि कुछ देर बाद ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनका रूप माधुर्य हमारे आंखों से ना चला जाए, इसलिए अपने नैनों में बसा लिया है। सखियां कहीं लिवा करके श्री सियाजू ने गौरी अम्बा का पूजन किया, प्रार्थना की, पुष्प लेकर के आए। दूसरा दिन हुआ, अब आगे आज धनुष यज्ञ का समय आ गया। सात देश देश के राजा धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। जनक के दरबार में तरह तरह के राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी तीनों चले। राम जी बैठ गए। अब बंदी जनों ने घोषणा की, सुनो 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 सुनो, महाराज जनक के दरबार में आए हुए सभी राजाओं, यह जो यज्ञशाला के मध्य में बीच में धनुष रखा हुआ, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का दिया हुआ पिनाक नामक धनुष है। और जो भी वीर, जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा, आज टूटते ही उसका विवाह महाराज जनक की सुंदर सुकुमारी कन्या जानकी जी के साथ होगा। जैसे ही राजाओं ने प्रण सुना, सब राजा तिलमिला गए। अरे इतना छोटा धनुष अभी तोड़ देंगे? बहुतों ने उठाया, अरे टूटना तो दूर की बात, उठा नहीं पाए, दिल भर हिला नहीं पाए। राजा परेशान हो गए। अब जनक जी परेशान, धनुष उठ नहीं रहा, प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी, बेटी का विवाह किससे होगा। अब जनक जी की नजर बार बार राम जी पर जावे, पर राम जी खड़े ही नहीं हो रहे। अब राम जी खड़े कैसे होंगे? तो जनक जी हैं ज्ञानी, उन्होंने सोचा राम जी तो हैं पताका, पताका मतलब झंडा, लेकिन झंडा कब फहराता है? जब डंडा हो। जब तक डंडा खड़ा नहीं होता झंडा फहराता नहीं है। तो अगर राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी डंडा है। जनक जी ने विचार किया झंडा तभी उठेगा जब डंडा उठेगा, पर डंडा कैसे उठे? तो अब जनक जी ने थोड़ी उल्टी बातें शुरू की। हे देश देश के राजाओं, हमने देख लिया, हमने जो प्रण किया, देश देश के राजा हजारों की तादाद में आए हुए हैं, लेकिन आज हमने देख लिया पृथ्वी वीरों से खाली। अच्छा बात कह तो रहे राजाओं से, देख रहे लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी की तरफ क्यों देख रहे? असर हो रहा कि नहीं? कहा कि आज के बाद कोई वीर अपने आप को ना कहना हमने देख लिया पृथ्वी वीरों से खाली है, आज के बाद कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो गई। जनक जी बोले गोली ने काम कर दिया। धीरे से लक्ष्मण जी राम जी से बोले आपकी आज्ञा हो तो हम 2-4 प्रवचन दे लें। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, चुप बैठो, अपन को क्या लेना देना। लक्ष्मण जी बोले दरअसल ये तुम्हारी पढ़ाई के आदमी नहीं है, हमारी स्टोरी के आदमी है। और लक्ष्मण जी खड़े भय, तो आदरणीय नहीं कहा, और जैसे ही खड़े भय और जनक जी की तरफ देखकर बोले हे राजा जनक, जब से हम आए हैं तरह तरह की बातें कर रहे कि कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं है, वीर नहीं है। सुनो, किसी भी सभा में रघुवंशियों का एक छोटा सा बालक भी बैठा हो तब ये बात शोभा नहीं देती, और तुम्हारे सामने रघुवंशियों के कुल शिरोमणि सूर्य की तरह चमकने वाले प्रभु श्री राम रघुवीर विराजमान है। कौन कहता है वीर नहीं है? अरे रघुवीर है, तुम कहते वीर नहीं है? जहां लक्ष्मण जी बोले सोई जनक जी डरा गए। लक्ष्मण जी महाराज भौएं टेढ़ी करके कहते जनक जी आप उस धनुष की बात करते हो? अरे हमारे राम जी का अनुशासन मिल जाए, धनुष तो ठीक है, हम अभिमान में नहीं प्रभु के स्वभाव में कहते हैं धनुष तो छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को उठा करके ले जाए। और केवल ब्रह्मांड को उठा नहीं लेंगे, जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथी अपने पैर से मसल देता है, हम भी पूरे ब्रह्मांड को मसल देते। लक्ष्मण जी की बातें सुनी, सब डर गए, पृथ्वी कांप गई, लेकिन किशोरी जी श्री जानकी जी खुश हैं, भीतर ही भीतर बोली बा देवर जी गजब कर दिया, जानकी जी प्रसन्न है, बढ़िया किया देवर जी। अब राम जी ने सोचा ज्यादा गड़बड़ ना हो, इशारा किया बैठ जाओ।
कोई जोश नहीं, शांत बैठ गए लक्ष्मण जी। जब बैठ गए तो गुरुजी ने तुरंत कहा, हे राम अब तुम उठो, जनक के मन के संदेह को मिटाओ, धनुष को तोड़ो। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया। राम जी बहुत सहज प्रणाम किया, गुरु जी को पुनः प्रणाम किया। धनुष को देखा, माता जानकी जी गणेश जी को मनाती, सब प्रार्थना करते। राम जी ने जाकर के धनुष को पकड़ा, कब उठाया कब तोड़ा कोई देख नहीं पाया। धनुष टूट गया, किसी को पता नहीं लगा। जय जयकार हो गई भैया, सब जय जयकार होकर के भगवान ने धनुष को तोड़ करके डाल दिया। और वरमाला होती है, भगवान के गले में माला पहनाई जाती, सियाजू के गले में माला पहनाई